एवरीवन, दिस इज प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल की तरफ से जो टीचिंग स्टाफ्स रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया है फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, उसके बारे में। क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कब आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का, एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू इन दिस वीडियो। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये फर्स्टली आपको अपनी स्क्रीन पे इंटरफेस दिख रहा होगा, इस पे लिखा हुआ है वैकेंसीज आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल। Applications for vacancies for the session 2026-27 in Army Public School Bhopal, English medium CBSE affiliated ऑन ADHOC बेसिस। ये जो रिक्रूटमेंट है वो कम्प्लीटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, कोई परमानेंट या रेगुलर वैकेंसीज नहीं है। तो फर्स्ट यहाँ आपको अपनी वैकेंसी दिख रही होगी पीजीटी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स के लिए, जिसमें आपका मिनिमम इसेंशियल और जो भी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो भी यहाँ क्लियरली बता दिया है आपका। और आपका जो सैलरी रहने वाला है पीजीटी के लिए वो आपका 31,800 कंसोलिडेशन आपका पर मंथ रहने वाला है। यहाँ जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीजीटी इंग्लिश एंड मैथ, इसमें आपका एक है कंसर्न सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के थ्रू विथ 50% मार्क्स। वहीं आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए विथ 50% फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसी तरीके से आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए, जिसमें आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, बीपीएड होना चाहिए आपका, वही बीपीएड कंप्लीट होना चाहिए विथ 55% एंड आपका ये बता दिया गया है इसमें आपको एमपीएड जो कैंडिडेट हैं उनको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी। इसमें आपका बैचलर डिग्री की रिक्रूटमेंट नहीं मांगी गई है। इसमें लिखा है एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द बीपीएड डिग्री, बीपीएड इंटीग्रेटेड 4 ईयर प्रोफेशनल डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये आपको इसका बता दिया गया है पीजीटी यानी फिजिकल एजुकेशन के लिए। इसका आपका जो सैलरी है वो 31,800 पर मंथ है। फिर नेक्स्ट आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो डीजीटी इंग्लिश हिंदी एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की। जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में, इसमें आपको बताया गया है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में विथ 50%। ऐसे ही आपका इंग्लिश और मैथमेटिक्स में क्लियरली मेंशन कर दिया गया। साथ ही साथ आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इन द एग्रीगेट इन वन ऑफ द फॉलोइंग। जैसे अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं टीजीटी के लिए, देन इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years ऑफ द ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ये बताया गया है कि आपको इंग्लिश तीनों साल अगर आपने ईयर वाइज कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन लेवल में आपने पढ़ा हो, 50% मार्क्स के साथ आपने उसे पास आउट किया हो। हिंदी में भी आपका सेम थिंग कि 3 years ऑफ ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट। मैथ्स में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी यहाँ मेंशन किया गया है दैट बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। किन्हीं किन्हीं दो सब्जेक्ट में आपका मैथमेटिक्स डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स विद एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। और आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए विद 50% मार्क्स। ये आपका टीजीटी इंग्लिश हिंदी एंड मैथ्स के लिए जो भी आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ मेंशन है। बात करें इसकी सैलरी की, जो टीजीटी इंग्लिश हिंदी या मैथ्स के लिए आपकी रहने वाली है वो 29,680 पर मंथ है। फिर आपकी जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो पीआरटी के लिए है, जिसमें आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए विद 50% मार्क्स एंड वहीं आपका कोई एलिमेंट्री कोर्स कंप्लीट हो लाइक बीएलएड हो, डीएलएड हो, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपका सैलरी जो पीआरटी के लिए है वो आपका 26,500 पर मंथ है। पीआरटी में आपकी कंप्यूटर साइंस के लिए भी वैकेंसी है, जिसमें आपका बीटेक कंप्लीट हो कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, या कोई भी कंप्यूटर साइंस का से रिलेटेड आपका कोई भी कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, देन यू कैन एलिजिबल फॉर द पीआरटी कंप्यूटर साइंस। फिर आपकी प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, जिसमें आपका 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मिनिमम 2 years इन एनटीई प्री स्कूल एजुकेशन ईसीई प्रोग्राम डीईसीईडी, और बीएड होना चाहिए आपके पास या कंप्लीट हो नर्सरी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के लिए के थ्रू। आपका पीपीआरटी के लिए जो सैलरी है वो 20,000 पर मंथ है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वैकेंसी है आपकी कोचेस फॉर बैडमिंटन, कैरेट एंड शूटिंग के लिए, जिसमें आपका बीपीएड कंप्लीट हो, बीपीई साइंस हो एंड इक्विवेलेंट विद स्पेसिफिक गेम्स ग्रेजुएट एंड नेशनल स्टेट्स लेवल प्लेयर एज मैंशन। इसमें आपका सैलरी 23,320 पर मंथ रहने वाला है फॉर द कोचेस ऑफ बैडमिंटन, कैरेट एंड शूटिंग के लिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपकी मैंडेटरी है। इसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए आपके
पास इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल की जो कि आपकी डिज़ायरेबल है। एज एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया ऑफ कैंडिडेट आपका जो बताया है यहाँ आप देख सकते हैं। जो भी फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं जिनको टीचिंग एक्सपीरियंस है उनके लिए जो एज है वो 40 टू 55 होनी चाहिए एंड जो जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनकी एज 40 से डाउन होनी चाहिए। फिर यहाँ आपका जो अदर एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ क्लियर मेंशन है, आप इसको देख सकते हैं। ये जो आपके 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पॉइंट जो लिखे हुए हैं, इसमें आपको पूरा प्रोसेस यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि कौन से कैंडिडेट फर्स्टली आपका फॉर्म सबमिशन किया जाएगा। आफ्टर दैट जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एंड यहाँ आपको लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन भी दिख रही होगी जो कि 17 मई 2026 है। आपको फर्स्टली जब आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे इसी ही वेबसाइट पे आपको आपका फॉर्म मिल जाएगा, जिसे आपको डाउनलोड करने के बाद आप जिस भी ये वैकेंसी या पोस्ट के लिए जा रहे हैं आप अपने अकॉर्डिंग टू पूरा डेटा उसे अच्छे से फिल करके इस पोस्ट या बाय हैंड के थ्रू आप जो भी यहाँ एड्रेस मेंशन है आप इसको एड्रेस पे आपको मेंशन करके अपना बाय पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू अपना फॉर्म भेज देना है बिफोर 20 में विद जीरोक्स ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग योर पोस्ट। आपको कोई भी एप्लीकेशन ईमेल के थ्रू एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, ये ऑफलाइन प्रोसेस के थ्रू ही आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन है। यहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको वीडियो में बता दिया रिगार्डिंग और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या आपका सैलरी रहेगा, किस किस सब्जेक्ट के लिए आपकी वैकेंसीज़ हैं फॉर द आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल। फिर जब आप इसको नीचे इसको बैक में प्रेस करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग पोस्ट LSB 3rd पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये अपना फॉर्म दिख जाएगा। ये पूरा फॉर्म है, इसे आप देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ आपको इंस्ट्रक्शंस बता दिए गए हैं दैट द प्लीज़ डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, फिल द नेम ऑफ ओनली वन स्कूल इन अ क्लस्टर। आप सिर्फ एक ही स्कूल का नेम फिल करेंगे, फिल अप द ब्लॉक कैपिटल्स लेटर में। सारे इंस्ट्रक्शन जो कैंडिडेट्स के लिए हैं किस टाइप से आपको फॉर्म फिल करना है वो यहाँ सारी जानकारी आपको दे दी गई है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, PGT में, TGT में, PRT में, प्री प्राइमरी में, या आप फिजिकल एजुकेशन में जा रहे हैं स्पोर्ट्स टीचर के लिए, कोचेस के लिए, तो आपका जिस भी सब पोस्ट के लिए हैं आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना पूरा डेटा फिल करेंगे एंड स्पीड पोस्ट के थ्रू आप बिफोर 17 मई इसको जो भी एड्रेस मेंशन है आपके नोटिफिकेशन में, डिटेल्ड नोटिफिकेशन में आपको उस पर सबमिट कर देना है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा, और इसी तरह की जॉब्स अपॉर्चुनिटी को टाइम टू टाइम जानने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।